आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस के उन मुद्दों के बारे में जिसका जवाब राज्यसभा संसद में उठाए गए हैं। राज्यसभा में दिनांक 29 जुलाई 2021 के सेशन में जवाब तलब में 3 सवाल जो जीडीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण हैं उनको उठाया गया था। जीडीएस के आवश्यक मुद्दों के बारे में जो कमलेश चंद्रा जी के रिपोर्ट में सौंपी गई थी, उन रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। उनमें क्या मांगे की गई थी और कौन सी मांगे ऐसी है जिसको पूरा किया गया और नहीं पूरा किया, इस बारे में संसद में सवाल उठा। दूसरा था कि जीडीएस की वैकेंसी क्या शॉर्टेज है, अगर शॉर्टेज है तो उस पर सरकार क्या कर रही है, इस बारे में भी जवाब तलब हुआ था। यही कुछ क्वेश्चन है जो संसद में उठाए गए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन के बारे में। तो हेलो गाइज, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडीएस 24/7। अगर आप जीडीएस और पोस्ट ऑफिस संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे रेड वाले बटन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि जीडीएस की शॉर्टेज स्थिति क्या है इस देश के पोस्ट ऑफिस में, उसके बारे में, और जो वैकेंट पोस्ट है जीडीएस की उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में पूछा गया। तो इसके जवाब में राज्यसभा सदस्य ने ये कहा कि भारतीय डाकघर में जीडीएस की शॉर्टेज स्थिति नहीं है तथा जो खाली और रिक्त स्थान बचे हैं उसको जल्द से जल्द भर्ती करके प्रक्रिया में उसको पूरी कर ली जाएगी और रिक्त स्थान को भर लिया जाएगा। और वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया गया है कि जीडीएस जो डिस्चार्ज हो जाते हैं 35 वर्ष के एज में या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है या वॉलंटरी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में ही वहाँ सीट वैकेंट है और ऐसे वैकेंट सीट को वो जल्द से जल्द भर लेंगे। और बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं सीनियरिटी बेसिस पे, तो उस अनुसार भी वो जगह खाली है और उस खाली पद को जल्द से जल्द भर लिया जाएगा। राज्यसभा सेशन में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो जीडीएस के बारे में ये था कि जीडीएस की सैलरी स्ट्रक्चर, अदर सर्विस प्रॉब्लम, मैटर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ जीडीएस, गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ कमलेश चंद्रा रिपोर्ट, यानी कमलेश चंद्रा के रिपोर्ट के बारे में उसमें पूछा गया था कि जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसके अनुसार क्या मांगे थी और क्या क्या उसमें पूरा किया गया है और कौन सी मांगे हैं जो नहीं पूरा किया गया है उसके बारे में डिटेल से मांगा गया था, जो रिलेटिव थे सैलरी स्ट्रक्चर, अदर सर्विस और जीडीएस के बारे में। इसके जवाब में राज्यसभा सदस्य ने ये कहा कि इन सभी कार्यों पर एक 1 मैन कमेटी जो गठन की गई थी, जिसे हम लोग कमलेश चंद्रा रिपोर्ट कहते हैं, उसका गठन करके इन सभी मुद्दों को पूरा कर दिया गया है। जीडीएस की जितनी सारी फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है और उन कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था उन सभी को पूरा कर लिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि उन रिपोर्टों में अभी 6 मांग ऐसी है जिसको जारी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उस रिपोर्ट के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अगर आपको जीडीएस के कौन कौन से मुद्दे हैं जो अप्रूव हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो अप्रूव नहीं हुए हैं अभी तक, अगर उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संसद में उठाए गए थे, हम सभी जीडीएस को इसका इंतजार लंबे समय तक से है और सबसे ज्यादा परेशानी हमें इसी कारण हम जीडीएस को झेलनी पड़ती है और वो मुद्दे थे जीडीएस के रेगुलर करने के बारे में। तो सदन में तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द टेकन बाय गवर्नमेंट टू रेगुलर ऑल जीडीएस इन कंट्री, यानी जीडीएस को रेगुलर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके जवाब में बोला गया था कि द ग्रामीण डाक सेवक आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस एज ऑब्जर्व बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इट इज जजमेंट dated 22/04/1977 is the case titled सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। यानी इसमें कहा गया है कि ग्रामीण डाक सेवक, यानी जितने भी ग्रामीण डाक सेवक है वो सिविल पोस्ट होल्डर्स हैं, बट उसे रेगुलर सिविल सर्विस से बाहर रखा गया है और ये जजमेंट दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 22/04/1977 के सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस BSP के रजमन्ना के सेशन काल में। तो इसी के बारे में और भी डिटेल्स दिए गए हैं, तो मैं आपको इस स्लाइड में दिखा देता हूं। जो लिखा हुआ है कि मोर एवर द वर्क फॉर द मिनिमम 4 आवर एंड मैक्सिमम 5 आवर ऑफ डे, यानी इनका ड्यूटी जो डिफाइन किया गया वो 4 घंटे और 5 घंटे के रूप में डिफाइन किया गया है। दिस वर्क इज ए पार्ट टाइम इन नेचर एंड फॉर दिस वर्क, यानी इसे पार्ट
टाइम वर्क माना जाता है, इसलिए वो सिविल सर्विस होल्डर नहीं हो सकते। दे आर बीइंग पेड टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी इसके बदले उसे PRCF भत्ता दिया जाता है। इन एडिशन इन इम्परेटिव फॉर एवरी GDS हैव द अल्टरनेटिव मींस लाइवहुड पीरियड टू इंगेजमेंट, यानी इंगेजमेंट रूल के तरफ अल्टरनेटिव बेसिस पे इसको काम कराया जा रहा है। और ये रिजेक्ट जो GDS के द्वारा क्लेम किया गया था सिविल सर्वेंट बनने के लिए, उसको कैंसिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो दिया गया है ऑर्डर्ड बाय 749 2015 35 या 2015। तो इसमें यही बताया गया है कि आप सिविल होल्डर, सिविल पोस्ट होल्डर हैं, लेकिन आउटसाइड हैं सिविल सर्विस से, क्योंकि आपकी ड्यूटी 5 घंटे और 4 घंटे ही है, जिसे पार्ट टाइम नेचर में गिनती किया जाता है, और उसके बदले आपको TRCA यानी भत्ते के रूप में उसका पेड किया जाता है, जिसके कारण सिविल सर्विस आप नहीं बन सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संसद में उठाए गए महत्वपूर्ण GDS के बारे में क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आगे जो 6 मांगे थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है कमलेश चंद्रा के रिपोर्ट में, और कौन कौन सी मांगे जो कमलेश चंद्रा में इम्प्लीमेंट हुई है, वो हमारे GDS भाइयों को ज़्यादातर नहीं पता होंगे। उस पर मैं एक अलग से वीडियो अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर फुल डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो संसद में, राज्यसभा के संसद में उठाए गए थे। आई होप आपकी जानकारी अच्छी लगी है, और आपको अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस और GDS से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे GDS 24/7 के साथ। धन्यवाद।